दोस्तों अगर आपका साथ भी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर इस तरह आपका प्रॉब्लम है कि आप जैसा ही फोन पे आपसे किसी और का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे आपका जो पैसा ट्रांसफर ना होके फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आखिर है क्या और इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों मेरा मोबाइल पे मैंने गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फोन पे और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। और अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, फोन पे आपको अपडेट कर लेना है अगर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट करने के बाद ओपन पर क्लिक करके अभी दोस्तों पेमेंट ट्रांसफर करके देख लेना। अगर यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए कभी कभी दोस्तों फोन पे ऐप अपडेट ना होने का कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। तो अपडेट करके पैसा ट्रांसफर करने के बाद भी अगर आपका पैसा ट्रांसफर ना होके फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा ना, तो उसके बाद दोस्तों आप समझ लेना कि आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ना उसका अकाउंट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यानी कि दोस्तों आप कोई ना कोई ऐसा गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहे हो जो दोस्तों फोन पे उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट में डाल रहा है। यानी कि सुरक्षित के लिए आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए नहीं दे रहा है कि आप उस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर ना कीजिए, इसलिए ये जो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आप अगर कोई भी गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए ट्राई करोगे तो जैसा कि दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या दोस्तों ऐप के अंदर पैसा डिपॉजिट करने के लिए या दोस्तों कोई आउट कंट्री कोई भी दोस्तों ऐसा फ्रॉड एप्लीकेशन के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप अगर जाओगे तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा कि फ़ोन पे उसको डिटेक्ट करके आपको प्रोटेक्ट में डाल देता है, जिसके बाद आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए नहीं देता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड यू आर सेफ विथ फोन पे वी आर स्टॉपिंग दिस पेमेंट फॉर योर सिक्योरिटी रीजन का वजह से, यानी कि आपको सेफ्टी के लिए आपका पेमेंट को रोक दिया गया है कि सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर ना कीजिए, हो सकता है वो गलत अकाउंट है या दोस्तों फ्रॉड भी अकाउंट है। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, देखिए आप अगर सामने वाला पर्सन के पास पैसा ट्रांसफर करना ही चाहते तो आपको दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखिए आप अगर क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे ना और आपको फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, तो आपको दोस्तों कोई दूसरा यूपीआईडी को आपको मंगवाना पड़ेगा। जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसको दोस्तों कॉल करके आपको बातचीत करना पड़ेगा कि इस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप कोई दूसरा यूपीआईडी दे दीजिए। तो दूसरा यूपीआईडी के अंदर पैसा ट्रांसफर करके देख लेना। अगर वैसे भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा तो अकाउंट का डिटेल्स डाल के भी पैसा ट्रांसफर करके देख लेना। देखिए दोस्तों जिस भी अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो रहा था ना और आपको फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है ना, तो आपको सेम अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। आपको सेम यूपीआईडी सेम क्यूआर कोड सेम ही मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। यानी कि जो भी उसका मोबाइल नंबर एक ही बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा ना तो उसका दोस्तों यूपीआईडी क्यूआर कोड साथ ही मोबाइल नंबर भी होगा। तो आप अगर उसी अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो और फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि कोई दूसरा अकाउंट का डिटेल्स दे दीजिए, वहाँ पे पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपका पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो वो जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए दे ही नहीं रहा है। ये जो प्रॉब्लम आपका मोबाइल के अंदर है, यानी कि दोस्तों आपका मोबाइल के अंदर तो आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम उसका है। ठीक है, यानी कि उसका प्रॉब्लम आपका मोबाइल के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कि आप उस व्यक्ति के पास पैसा ट्रांसफर ना कीजिए। अगर आप मान लिए कि पैसा ट्रांसफर करना ही चाहते तो आपको दूसरा अकाउंट का डिटेल्स डाल के पैसा ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर ऐसा पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपका पैसा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों आप अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए कोशिश करोगे ना तो भी इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। तो आपको कम कम करके ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आपको पता होगा कि एक दिन में आप कोई भी यूपीआई ऐप से 1 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, साथ ही आप 20 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो उसको ही आप दोस्तों देखते हुए पैसा ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, कि आपको कम कम अमाउंट करके पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, साथ ही दूसरा अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर कम अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। साथ ही दोस्तों वैसे भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आपको कोई दूसरा अकाउंट का डिटेल्स डाल के पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कि कंप्लीट डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे दिया। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है, अगर फिर भी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो उस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैं दोस्तों रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चले जानकारी अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।